नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने अपने विश्वास IAS एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का टॉपिक। ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के टॉपिक में मैं आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूं, पारिस्थितिकी पिरामिड को लेकर के आया हूं। दोस्तों, यह पारिस्थितिकी पिरामिड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि यह पारिस्थितिकी पिरामिड किन रूपों में कार्य करता है। यह कहीं पर सीधा पिरामिड बनता है तो कहीं पर उल्टा पिरामिड पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, यह पारिस्थितिकी पिरामिड है, इसकी अवधारणा किसने दिया था। तो चलिए इसके एक एक टॉपिक को हम लोग देखते चलते हैं। इसका सर्वप्रथम इसकी अवधारणा किसने दिया था। अवधारणा, सर्वप्रथम इस पारिस्थितिकी पिरामिड का अवधारणा किसने दिया था। इसकी अवधारणा की बात करते हैं दोस्तों, तो चार्ल्स एल्टन का नाम सबसे आगे आता है। ये होते हैं चार्ल्स एल्टन। यही चार्ल्स एल्टन महोदय सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड का अवधारणा देते हैं और ये बताते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को यदि हम उनकी जनसंख्या जैव भार और प्राप्त ऊर्जा की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाए तो हमें एक पिरामिड प्राप्त होता है। यह पिरामिड जो प्राप्त होगा, यह पिरामिड खास करके पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाएगा। और यह पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। तो इनके अवधारणा में जो 3 बातें खुल करके सामने आती है, यह कौन कौन सी 3 बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं। पहले जो बात होती है, यह क्या होती है, जनसंख्या। जनसंख्या एक महत्वपूर्ण होता है इनके अवधारणा में। दूसरी बात आती है जैव भार। और तीसरी बात आती है ऊर्जा। यही 3 बात चार्ल्स एल्टन के पारिस्थितिकी पिरामिड के अवधारणा में 3 बात उभर करके सामने आती है। और इसी के माध्यम से इन्होंने पारिस्थितिकी पिरामिड को जो बताया, कितने रूपों में बताया, ये 3 रूपों में बताया। ये बताया कि पारिस्थितिकी पिरामिड 3 रूपों में होता है। कितने में होता है, 3 रूपों में होता है। अब कौन कौन सा इन्होंने बताया, जिसमें पहला इन्होंने बताया कि जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड। दूसरा इन्होंने बताया जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड। तीसरा इन्होंने बताया ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। यही तीनों पिरामिड चार्ल्स एल्टन मेथड को आगे बढ़ाएं और यह पिरामिड बताते हैं कि किन किन परिस्थितियों में जो पिरामिड बनता है ऐसे सीधे रूपों में बनता है, और किन किन परिस्थितियों में पिरामिड ये इस टाइप का उल्टा बनता है। यानी पिरामिड एक बार सीधा भी बनता है और एक बार उल्टा भी बनता है। इसकी परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं जनसंख्या पिरामिड की। हेडिंग डालेंगे जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड की हम बात करेंगे। इस जनसंख्या पिरामिड की जो हम बात करेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं कि यदि हम वन के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की जनसंख्या के आधार पर अरेंज करें तो उत्पादक की जनसंख्या अधिक होने के कारण ये आधार पर होंगे, जबकि प्रत्येक उपभोक्ता की जनसंख्या कम होने के कारण यह शीर्ष पर होंगे। तो इस तरह से हम जो बात करेंगे तो इस वन पारिस्थितिकी तंत्र का
जनसंख्या पिरामिड कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा। कैसा मिलेगा दोस्तों? सीधा मिलेगा। जैसे इस जनसंख्या पिरामिड का जो हम बात करेंगे तो कैसा मिलेगा? सीधा। हम किसकी बात करते हैं? यदि हम वन पारिस्थितिकी की बात करेंगे, यानी किसकी? जनसंख्या पिरामिड में वन पारिस्थितिकी की बात करते हैं, वन पारिस्थितिकी की बात करते हैं, तो इस वन पारिस्थितिकी की जो बात हम करते हैं तो इस मामले में जो इसका पिरामिड बनेगा कैसा बनेगा? इस तरह से सीधा बनेगा, ऐसे बनेगा। अब यह खास करके ऐसे इसको बांटते चलेंगे, इन रूपों में बांटते चलेंगे, तो हमको पता चलेगा, जैसे हम इसको बता रहे हैं कि यह इसमें बताया गया है, यदि हम वन के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की जनसंख्या के आधार पर अरेंज करें तो उत्पादकों की संख्या अधिक होगी। यानी कि इसमें जो होगा उत्पादक जैसे शैवाल, प्लैंकटन, घास फूस क्या होंगे? अधिक होंगे और अधिक होंगे, जबकि प्रत्येक उपभोक्ता की संख्या कम होगी। अब इस घास फूस को चरने वाले उपभोक्ता होंगे, इनकी संख्या कम होगी। तो इस कारण से इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। तो इसमें बनेगा, पहला क्या बनेगा? इसमें हम लोग लिखेंगे ये वाला, एक एक को हम समझते चलते हैं। इसको लिखेंगे उत्पादक अब इस दूसरे वाले को लिखेंगे, इस दूसरे वाले को लिखा जाएगा यहाँ पर, यहीं पर लिखा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। फिर इसके बाद होगा द्वितीयक उपभोक्ता होगा, यहीं पर इसको रेड कलर से हम यूज करते हैं। यह होगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पे होगा क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता। कौन होगा? ये सबसे ऊपर होगा यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो इसको हम एक एक को, ये जो उत्पादक वर्ग है इसकी जो हम बात करेंगे, तो चलिए एक एक को यहाँ पर हम थोड़ा कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब जब कलरफुल हम करेंगे तो यहाँ पर एक एक चीज़ें हमारे सामने खुल करके आएगी और इसी को हम छोटे छोटे रूपों में समझते चलेंगे। यानी कि यह जो है ये क्या है? ऐसे ऐसे जो किए हैं ग्रीन क्लियर कलर से जो कर रहे हैं, यह उत्पादक वर्ग है। दूसरे की जो बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता की, उसको छोड़ देते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की जो बात करेंगे तो इसको हम बना देते हैं ब्लैक कलर से, स्पॉटेड बना देते हैं। ये है आपका द्वितीयक उपभोक्ता और इधर का जो भाग है ये खाली वाला, ये तृतीयक उपभोक्ता है। तो इसी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो इसमें जनसंख्या का पिरामिड होगा वन एवं पारिस्थितिकी के मामले में, तो कैसा होगा? नीचे उत्पादक वर्ग यानी घास फूस पेड़ पौधे अधिक होंगे, इसको खाने वाले कम होंगे, फिर उस प्राथमिक उपभोक्ता खाने वाले कम होंगे, फिर इस द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले कम होंगे। तो इसका जो पिरामिड होगा, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जीवों की संख्या कम होती जाएगी और नीचे उत्पादक वर्ग की संख्या क्या होती है?
बढ़ती जाती है। तो नीचे इसका आधार होता है और ऊपर शंक्वाकार होता है। तो वन एवं पारिस्थितिकी के मामले में जनसंख्या पिरामिड कैसा होता है? ये सीधा होता है। अब हम बात करेंगे इसी में इस तरह से समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र या जनसंख्या पिरामिड की बात करेंगे। अब यहीं पर ये तो वन का हुआ। यदि हम समुद्र की बात करते हैं, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, इस समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करेंगे तो इसमें यही कहा जा सकता है दोस्तों कि समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र भी कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। यानी कि कहीं न कहीं इसका भी जो पिरामिड बनेगा यह भी कैसे बनेगा? ये वन पारिस्थितिकी के अनुसार यह भी ऐसे कुछ सीधा ही बनेगा। अभी इसको हम आपको डिफाइन करके समझाते हैं। इसमें भी देखेंगे, इसको भी खानों के रूप में बांट देते हैं। ये उत्पादक हो गया, यह प्राथमिक हो गया, यह द्वितीयक हो गया और ऊपर के तृतीयक हो गया। तो इसको चलिए इसको भी हम आपको यहीं पर लिखते चलते हैं, बता देते हैं। यह है उत्पादक, उत्पादक। ये है आपका, रेड कलर से इसे कर देते हैं, इसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक। फिर इसे ब्लैक से कर देते हैं, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर इसे रेड से कर देते हैं, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। ये सबसे लास्ट में तृतीयक हो गए। तो इसमें देखेंगे, जैसे इसको कलर से हम कर देते हैं, जो समुद्रों में प्लैंकटन होते हैं यानी कि घास फूस होते हैं, समुद्री घास फूस भी होते हैं जिसे हम प्लैंकटन या शैवाल कहते हैं। यह क्या हो गए? समुद्रों में उगते हैं ऐसे। तो इनको खाने के लिए क्या आती हैं? प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। इस प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आएंगी? छोटी मछलियां, छोटी इसमें क्या आते हैं दोस्तों? छोटी मछलियां आती हैं। छोटी मछली आती है। अब इस छोटी मछली को खाने के लिए क्या आएंगे? कुछ बड़ी, इससे बड़ी मछलियां आएंगी, इससे कुछ बड़ी मछलियां आएंगी, बड़ी मछली आएगी, और सबसे लास्ट में जैसे वेल, वेल या शार्क टाइप की बड़ी मछलियाँ आएंगी, और यह खाएंगी और ये स्वयं मर जाएंगी, या इसका कोई उपभोग नहीं कर पाएगा तो इसको गहराइयों में जाके क्या होती हैं? मर जाती हैं। तो इसी तरह से इसका भी जो पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो जैसा कि हम देखें कि जनसंख्या पिरामिड में वन परिस्थिति का पिरामिड होता है, वो भी क्या होता है दोस्तों? ऐसे सीधा बनता है। अब समुद्र का पिरामिड बनता है,
यह भी कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब हम बात करते हैं पेड़ का पिरामिड। तो अब हम जो पेड़ की पिरामिड की बात करेंगे तो इसका पिरामिड कहीं ना तो कहीं उल्टा बनता है। पेड़ का पिरामिड, पेड़ का पिरामिड, इस पेड़ के पिरामिड की बात करेंगे तो यह कहीं तो क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो इसका उल्टा बनने का क्या कारण है, इसकी जो हम बात करेंगे तो यह देखेंगे हमेशा ऊपर ऐसे चौड़ा होगा और इसका आधार जो होगा कैसे होगा, ये नीचे की ओर होगा। तो इसके बारे में हम जरा चर्चाएं कर लेते हैं। ऐसे इसका आधार ठीक से बनाते हैं, कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा। अब यह जो होगा इसमें भी देखेंगे ये प्राथमिक, द्वितीयक और उत्पादक की जो बात करेंगे तो इसे भी 3 भागों में बांट लेंगे। तो इसका उत्पादक क्या है, उत्पादक होता है जैसे पेड़। प्राथमिक उपभोक्ता इसका है, इसका जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता जैसे क्या है, चिड़िया। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता चिड़िया। द्वितीय उपभोक्ता की बात करेंगे, ये द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता की बात करेंगे तो द्वितीय उपभोक्ता इसका कौन है दोस्तों, इसमें देखेंगे कीड़े मकोड़े, कीट मकोड़े, कुछ कीटे आएंगे और मकोड़े आएंगे, कीट मकोड़े इसके द्वितीय को बताएंगे। तो इसका जो पिरामिड बनेगा दोस्तों ये हमेशा कैसे बनता है, उल्टा बनता है। अब हम बात करते हैं जैव भार पिरामिड की। किसकी बात करते हैं, जैव भार पिरामिड की। जैव भार पिरामिड, इस जैव भार जो पिरामिड की बात करेंगे दोस्तों इसमें हम बताएंगे जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा। ये जंगल का कैसे बनेगा, सीधा बनेगी, क्योंकि सबसे अधिक भार किसका होता है, उत्पादक का होगा और सबसे कम होता है तृतीय उपभोक्ता का होगा। तो जैव भार में खास करके जंगल का जो पिरामिड बनेगा दोस्तों कैसे, ये तो हम पेड़ का बताए थे, अब हम जंगल की बात बता रहे हैं। जो जंगल का पिरामिड बनेगा यह सीधा बनेगा हमेशा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जंगल का पिरामिड कुछ ऐसे बनेगा, सीधा एकदम। इसको आप समझते चलिए। यह है उत्पादक, यह है उत्पादक वर्ग, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, और यहाँ तीसरा है आपका
तृतीय उपभोक्ता। तो इसका जो जनसंख्या जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जैव भार पिरामिड जो बनेगा सीधा बनेगा, क्योंकि सबसे अधिक भार किसका होता है? उत्पादक का होगा। पेड़ पौधों का भार क्या होता है? अधिक होगा। और सबसे कम भार तृतीय उपभोक्ता का होगा। जैव भार की दृष्टि से समुद्र का पिरामिड भी उल्टा बनेगा। यदि जैव भार की बात हम करेंगे, जैव भार के मामले में, तो इस समुद्र का, ये जंगल का हुआ दोस्तों। किसका हुआ? जंगल का, सॉरी, जंगल की बात करेंगे तो जंगल का पिरामिड भी कैसा बनता है? सीधा। जैव भार के मामले में जंगल का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब हम बात करेंगे जैव भार के मामले में। जैव भार के मामले में किसका बात करेंगे? समुद्र की बात करेंगे। समुद्र की बात करेंगे जैव भार के मामले में। कैसे? जैव भार। तो इस जैव भार के मामले में समुद्र की जो बात करते हैं, तो इसका भी पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा बनता जाएगा ऐसे। कारण क्यों? कि जो बड़ी मछलियां होती हैं उसका भार अधिक होता है और छोटी मछलियों का भार कम होता है। तो लेकिन बड़ी मछलियां कम हैं और छोटी मछलियां ज़्यादा हैं। तो इस आधार पर इसका भी समुद्र का पिरामिड जो बनेगा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्योंकि सबसे अधिक भार किसका है? बड़ी मछलियों का है। और सबसे कम भार किसका है? उत्पादक का है। जो घास फूस पेड़ पौधे यानी कि प्लैंकटन उल्टान जमे हैं उसका भार कम होता है। पेड़ का जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा। यदि हम बात करते हैं पेड़ की, ये तो समुद्र का हो गया। यदि हम बात करते हैं पेड़ तंत्र की, पेड़ तंत्र का पिरामिड, तो इसका पिरामिड जो बनेगा यह भी कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। ऐसे बनेगा। ये कुछ ऐसे बनेगा। क्यों सीधा बनेगा? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि पेड़ का जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा, क्योंकि सबसे अधिक भार उत्पादक का होगा और सबसे कम भार कीड़े मकोड़ों का होगा। जैसे कि ये पीछे दिखाया गया है। ये देखेंगे जैव भार में ये कीड़े मकोड़े का भार कम होने के कारण इसको ऐसे बनाया गया है। अब हम बात जो करेंगे यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड, किसकी बात करेंगे? ऊर्जा पिरामिड की बात करेंगे। ऊर्जा पिरामिड, तीसरा ऊर्जा पिरामिड। इस ऊर्जा पिरामिड की जो बात हम लोग करेंगे, यह क्या है? कह सकते हैं सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? यह बनेगा हमेशा ये ऐसे सीधा बनेगा। यह बस जानते जाइए। अक्सर सवाल आपसे यही पूछेगा कि ऊर्जा के मामले में पिरामिड कैसे बनेगा, वन क्षेत्र के मामले में पिरामिड कैसे बनेगा, जंगल के मामले में कैसे बनेगा, समुद्र के मामले में कैसे बनेगा। बस ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते जाते हैं, तो आप इसको जानते जाइए। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। क्योंकि जो भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होगा उससे सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होता है। जो सबसे ऊपर होता है उससे ऊर्जा क्या होता है? सबसे कम प्राप्त होता है। और जो सबसे निचले तबके पर होता है उसको ऊर्जा क्या होता है? सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों जैसे हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह सबसे अधिक खाता है, तो उसको ऊर्जा थोड़ा कम मिलता है। द्वितीय होता है उसको ऊर्जा अधिक मिलता है, उससे कम मिलता है। और तृतीय जो होता है उससे ऊर्जा और भी कम मिलता है।